शराब नीति के घोटाले के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, लेकिन उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली और उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा है। इस घटनाक्रम के बाद मनीष सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, तो साथ ही करीब 9 महीने से बाद सत्येंद्र जैन ने भी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता और अन्ना हजारे के साथ विश्वासघात किया है। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को उच्च न्यायालय जाने का सुझाव दिया है। गौरतलब है कि सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाते हुए सिसोदिया को एफआईआर रद्द कराने के लिए निचली अदालत जाने को कहा। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई से भी इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया। मनीष सिसोदिया के वकील सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी में नियमों का उल्लंघन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को जमानत रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सिसोदिया के वकील से कहा कि आप अपने मुवक्किल की जमानत के लिए यहाँ क्यों आए हैं? हाईकोर्ट जाइए, जमानत के लिए विकल्प आपके पास है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट गए बिना कुछ कहना गलत परंपरा की शुरुआत होगी। कोर्ट के इस रुख के बाद बीजेपी ने फिर से आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। अगर आपको इतना ही ये पूरी पॉलिसी अच्छी थी तो विड्रॉ क्यों किया था? आप मुझे बता दीजिए। तो ये जितना ये बोलते हैं उतने फंसते हैं, ये तो मैं कह रहा हूं। इसलिए आज का मूल विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी हार हुई है, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। बीजेपी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया पर एक बार फिर से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मीडिया में पूरी चर्चा है कि 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बना रही है। आम आदमी पार्टी के मंत्री एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचार के चलते जेल में है। दिल्ली में सत्येंद्र जैन पिछले 9 महीनों से जेल में है, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे, पद्मश्री देने की बात करते थे। अब इनके दूसरे शराब मंत्री जेल में है, सीबीआई की गिरफ्त में है और इनको पद्मश्री देने की बात करते थे। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के मापदंड देखिए। कमीशन को 2% से उठा के कितना कर दिया? 12%। तो दोनों फायदा। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी? और 100 करोड़ रुपए मिले, ये तो पूरे मीडिया में चर्चा है। हम क्या बोल रहे हैं? एक नेता अपने 16 फोन बदलता है, हाँ? ये तो कमाल है साहब। तो ये फोन क्यों बदले जा रहे थे? ये रिकॉर्ड्स क्यों डिलीट किए जा रहे थे? आप तो बिल्कुल पारदर्शिता की प्रतिमूर्ति हैं, यही दावा आप करते हैं। वहीं कांग्रेस ने भी साफ कहा है कि सिसोदिया ने थोक शराब पर जो 6% का कमीशन होता था उसे 12% कर दिया ताकि भ्रष्टाचार हो सके। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? जो भी लोग मनीष सिसोदिया से जरा सी भी हमदर्दी रख रहे हैं, उन सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि वो इस बात को समझ लें कि ये सीधे के सीधे ओपन एंड शट भ्रष्टाचार का मामला है और ये बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर शराब का, लिकर का स्कैम हुआ है। इसको उस तरीके से देखना चाहिए। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये कह रहे हैं कि इनके साथ में बहुत बेइंसाफी हो रही है। क्या बेइंसाफी हो रही है इनके साथ में? इन्होंने खुद ने 4 सितंबर 2020 को मनीष सिसोदिया ने, इनकी सरकार ने एक कमेटी बनाई कि कमेटी बताए कि एक्साइज पॉलिसी में क्या चेंज होने चाहिए। कमेटी ने जो रिपोर्ट दी ठीक उसका उल्टा कर दिया कि ताकि भ्रष्टाचार हो सके। इस बीच जेल जाने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही लंबे समय से जेल में कैद एक और मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। बीजेपी लगातार इस मामले में दोनों का इस्तीफा मांग रही थी। We have just learned that Mr. Manish Sisodia has resigned, and so has Mr. Satyendra Jain. And to our great surprise, Mr. Arvind Kejriwal has also accepted the resignation of Satyendra Jain after 9 months. Come on. If Mr. Manish Sisodia had any moral compass left,
being the disciple of Anna Hazare movement, he ought to have resigned on the day this scandalous allegations came to light. फिलहाल भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल के 2 मंत्री जेल में हैं और दोनों का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि ईमानदारी के दावों पर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी के दामन पर लगे भ्रष्टाचार के ये दाग कैसे धुलेंगे। दिल्ली से विकास सारथी और गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।